नमस्कार, हेलो, वेलकम। आप सभी का स्वागत है गौ से आत्मनिर्भरता। इस कार्यक्रम में हम काउ बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, गौ स्टार्टअप और काउ बियॉन्ड मिल्क इस विषय पर डिस्कस करेंगे। मैं अनिकेत पिंगले, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट और एक बडिंग काउ एंटरप्रेन्योर। मेरे साथ है राज, एक इकोनॉमिस्ट, एक एनवायरमेंटलिस्ट और एक फार्मर। और हम दोनों आज मिलकर बात करेंगे श्री सुनील जी मानसिंगा जी से। सुनील जी मानसिंगा ये गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार महाराष्ट्र के फुल टाइम कोऑर्डिनेटर है और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के मेंबर है। एक टेक्सटाइल इंजीनियर है बाय ट्रेनिंग, मगर पिछले 21 साल से काउ बेस्ड ट्रेनिंग को इम्पार्ट करने का काम और गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र से अलग अलग गांवों में एक इसकी जागरूकता निर्माण करने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम गोपाल्स गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने साथ में मिलकर किया है। सुनील जी और राज, आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम का आयोजन गोपाल्स, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने मिलकर किया है। राज, आप गोपाल्स के विषय में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएंगे? जी हाँ, गोपाल्स यह कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स ने शुरू किया गया बंगलोर स्थित एक स्वयंसेवी संगठन है। इसका काम आज देश के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में जाकर पहुंचा है, जैसे कि हमें पता है कोयम्बतूर, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, ऐसे अन्य शहरों में इसका काम पहुंच चुका है। गोपाल्स का मुख्य काम यह है कि गाय से लोगों को जोड़ना। शहरी इलाके में रहने वाले लोग जो गाय से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। और दूर दराज में गांव में रहने वाले हमारे जो किसान भाई हैं, वो किसानी गाय के भरोसे कैसे कर सकते हैं, शहर की वे अर्थव्यवस्था गाय से कैसे जुड़ी हुई है, इसका सारा काम हम गोपाल्स में करते हैं। तो सुनील जी, आप जरा अपने बैकग्राउंड के बारे में हमको बताएंगे क्या कि आप एक टेक्सटाइल इंजीनियर से अभी पिछले 21 साल से कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, आप अपने घर से दूर रह के काम कर रहे हैं, तो आप ये सब कैसा करते हैं? आप गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के बारे में और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में भी हमें कुछ बताइए। हाँ, सभी को नमस्कार। बहुत रोचक प्रश्न पूछा है। मैं बम्बई में VJTI में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 1986 में उसका डिप्लोमा करने के बाद, चूँकि हम लोग कुछ न कुछ स्वयंसेवी संगठनों से और उसमें भी राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से जुड़े रहे, तो कुछ न कुछ राष्ट्र कार्य करना ये निश्चित था। और क्योंकि पढ़ाई की है तो मफतलाल मिल में था, उसके बाद हमने कुछ व्यवसाय वगैरह शुरू किए। उसी दौरान गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार की जानकारी हमको वहाँ मिलती थी। अन्य छोटे मोटे 1-2 केंद्र, अकोला की कुछ गौशाला, वो भी काम कर रही थी। और उसी दौरान चूँकि मुझे स्वदेशी जागरण मंच की जिम्मेदारी थी, जैसे आज स्वदेशी की आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो ये 92-93 की बात थी। तो तब मैंने कुछ साहित्य पढ़ा कि गोवंश हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, और उसमें रुचि बढ़ती गई। और गीता प्रेस, कल्याण का अंक और ऐसे बहुत से साहित्य पढ़ने से ये ध्यान में आया कि बहुत गंभीर और बहुत गहरा विषय है। और उसी समय चूँकि हम लोग के पास स्वदेशी की जिम्मेदारी थी, तो मेरा थोड़ा उसमें सब हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप और थोड़ा उनसे बहस और थोड़ी तीखी बहस कि भाई हम शेयर मार्केट या हमारे जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस या इकोनॉमिक टाइम्स, इस पर हम हमारी अर्थव्यवस्था की सोच कर रहे हैं, वास्तव में वो गोवंश पर होनी चाहिए। तो वो भी हमारे रविंद्र जी महाजन, हमारे सभी वरिष्ठ बताते थे कि ये तुम बोल रहे हो, हमको भी कुछ सच्चाई लगती है, लेकिन इसका कुछ हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना चाहिए। तो ये बात तो चलती रही। और उस समय जो कि हम लोग बम्बई में रहकर, जो मैं बम्बई रहता था, व्यवसाय के साथ जो भी कार्य, इसका प्रचार प्रसार, इसका साहित्य पढ़ना और इसके अंदर और थोड़ा गहराई से जाना, ये कार्य चलता रहा। संयोग ऐसा हुआ कि 1999 के 8 जून को जिस केंद्र का कार्य मैं अभी देख रहा हूँ, ये देवलापार नागपुर जबलपुर मार्ग पर है, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र। वहाँ के उस समय जो प्रमुख हमारे और संस्थापक श्यामजी बल्लाड़, उनकी अकस्मात दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब माननीय अशोक जी सिंघल और माननीय मोरोपन जी पिंगले, उनके मार्गदर्शन और उनके कहने से ये दायित्व, उनकी इच्छा थी। और चूँकि वो हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक और हमारी संगठन की परंपरा रहती है कि जो हमारे वरिष्ठ बताएंगे वो हमारे लिए आदेश जैसा होता है, और मेरी रुचि थी और ये एक चुनौती, ये निश्चित रूप से ईश्वर का बनाया विधान था और हमको ये स्वीकार करना एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता है कि निश्चित रूप से जब हम ईश्वरीय कार्य में लगते हैं तो हमारे पीछे ईश्वरीय शक्ति कार्य करती है। तो गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र वास्तव में भारतीय देशी गोवंश, जिसमें हमारी जैसे गिर, साहिवाल, थारपारकर, ओंगोल, कांकरेज,
वी हैव डिफरेंट ब्रीड्स, उनको बॉस इंडिकस टेक्निकल भाषा में बोला है, जिबो कैटल बोला है। तो ये गोवंश अन्य गोवंश से, मतलब हमारे यहाँ पिछले 50-60 साल में जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन विदेशी गोवंश को बढ़ाया गया, संकरीकरण किया गया। तो गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र का शुरुआत से लक्ष्य रहा कि भारतीय देशी गोवंश की उपयोगिता, महत्व, वो दूध की हो या बिना दूध की हो, इस विषय पर हमने कार्य, और इसमें पहला लक्ष्य था, क्योंकि उस समय भी ध्यान में आ गया कि 70-80% पिछले कई सालों से शासकीय नीति के कारण बिना दूध का ज़्यादा बढ़ गया। तो बिना दूध के गोवंश की उपयोगिता समाज में फिर से पुनर्स्थापित करना, और वैज्ञानिक दृष्टि से ये केंद्र का लक्ष्य शुरुआत से रहा, और उस कार्य में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस कार्य को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास, और उसमें काफ़ी, जिसको बोलेंगे हम, हज़ारों गांव तक, निश्चित रूप से, वैसे लाखों गांव में विषय पहुंच गया है, लेकिन हज़ारों गांव तक विस्तार से कार्य शुरू हुआ है। सुनील जी, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि हम हमारे भारत देश में बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वनस्पतियों को पूजते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं, और इन सभी पूजाओं के माध्यम से गाय हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ बनी है। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को ये देवत्व देने का जो एक प्रचलन आया है, ये कैसे आया? गाय को देवत्व कैसे प्रदान हुआ? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, इस देश को पुण्यभूमि, धर्मभूमि बोला गया, तो इसके पीछे, हर कार्य के पीछे हमारे वैज्ञानिक कारण थे। मैं कुछ उदाहरण से शुरू करता हूँ। जैसे हम सामान्यतः हम देखते हैं कि लघु शंका, दीर्घ शंका को जाते लोग जनेऊ बांधते हैं, तो लोगों को पहले मजाक लग रहा था कि ये जनेऊ, धागा क्या बांधते हैं। क्योंकि पश्चिम वाले ज़्यादा करके बहुत बार, और हमारे भी बहुत से वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक सोच रखते, उन्होंने विचार किया कि इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होना चाहिए, ये धागा ऐसे ही नहीं बांधा जा रहा है, क्योंकि लोग जनेऊ को एक धागा मान ले रहे हैं। तो ध्यान में आया कि यहाँ पर हमारे हृदय की, हमारी गुर्दे की यानी किडनी की जो नसें हैं, जो लघु शंका, दीर्घ शंका जो खिंचाव होता है, उसको नियंत्रित करती है। तो पश्चिम में एक बहुत बड़ा प्रभाव शुरू हो गया कि उस जेब में धागा रखना, वो जनेऊ नहीं रख सके क्योंकि उनको उसकी बाकी विधि परंपरा पता नहीं, तो जेब में धागा रख के बांधने लगे। हम सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तो लोगों को ध्यान में आया कि इससे पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस से हमारा बचाव और हमारा आरोग्य, स्वास्थ्य सुरक्षित है। तो गोवंश को जो महत्व दिया गया, उसके पीछे भी बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण, और कुछ बीच के कालखंड में हमने उस वैज्ञानिक कारणों को खोजा नहीं। वी हैव नॉट गॉन इनटू रिसर्च ऑफ साइंटिफिक डायमेंशंस। तो गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू टेक दिस कंप्लीट साइंटिफिक बैकअप। सो वी हैव जॉइंड हैंड्स विथ very respectable scientists like Dr. Raghunath Mashelkar, Dr. Tapan Chakravarti, Dr. R.S. Chauhan, Dr. Chandrasekhar Notial, and so on. They may be veterinary doctors, they may be agriculture scientists, they may be Ayurvedic Vaidyas. So put together all different universities, all institutions. As time permitted, we have contacted, we have been going throughout India. क्योंकि मुझे सब जगह प्रवास का एक मन से शौक था, लेकिन मुझे ऐसे दायित्व भी थे, क्योंकि पहले राष्ट्रीय गोवंश आयोग था जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, 2001-2 की बात है, और इस समय 3 समितियां संयोग से सरकार की है, जिसमें राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, और तीसरा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और पंचगव्य। तो इन सबका लक्ष्य है वास्तव में भारतीय देशी गोवंश की उपयोगिता सिद्ध और प्रमाणित करते हुए समाज में पहुँचाना, और ये काम गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र पिछले 25 वर्ष से लगातार कर रहा है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने हैं। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा महत्व की बात है कि जो ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये पूर्व पश्चिम की लड़ाई है वास्तव में। सी वेस्टर्न, मैं बोलूँगा एरोनियस माइंडसेट्स, दे हैव बीन वर्किंग इन दैट और देयर सिस्टम ऑफ वर्किंग, इट इज़ रिडक्शनिस्ट थॉट. We have complete holistic and integrated approach. So that means they have proposed that they have turned, in one sense, turning cows into biotic milk machine. एक दूध की मशीन मान लिया, और हमारा सोच बड़ा अलग था कि हम गोवंश को जब उसकी उपयोगिता समग्र दृष्टि से, क्योंकि हमने जैसे हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट बताया, गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोमूत्र वस्ते गंगा, गोबर गोमूत्र को महत्व दिया, और गोवंश को चूँकि हम एक परंपरा से, बछड़े भी आ रहे हैं, गाय भी, हम स्वार्थी नहीं है, तो हमने बैलों की उपयोगिता, ये हमारे शास्त्र में प्रमाणित है, बुलक्स। और उसके बाद इनका जो हमारे वैदिक काम चल, जैसे यज्ञ कर रहे हैं, तो वेदिका को लिपना, गोबर से घरों को लिपना, और गाय के घी से हवन करना, और जैसे हम पंचगव्य की बात कर रहे हैं, गोबर गोमूत्र दूध दही घी, ऐसे पंचामृत जो इसमें शहद भी डाला जा सकता है, उसमें दूध दही घी मक्खन है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इस सब का पूरा विचार करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि रोटी कपड़ा मकान हमारी पहली आवश्यकता है,
तो ये कृषि प्रधान देश में गोवंश ये जीवन का आधार, ये हमारे ऋषि मुनियों को, पूर्वजों को बहुत पहले समझ में आ गया और इसलिए उसको उस समय के कालखंड में चूँकि पूजनीय बना देने से अपने आप उसका रक्षण, उसके बारे में सोच, उसके बारे में एक पवित्र धारणाएं, इसलिए ये इसको इतना महत्व दिया गया। तो ये इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान रहा है और इसी विज्ञान को खोजने का पूरा काम गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र और हम अविरत कर रहे हैं। वी हैव लॉट ऑफ वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट, वेरी एमिनेंट रिसर्चर्स एंड वेरी एमिनेंट पर्सनालिटीज़, क्योंकि जैसे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मानिए जैसे हमारे मोरोपंत जी थे, अशोक जी सिंघल, वो भी एक साइंटिस्ट ही बोल सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छे मेटलर्जिकल इंजीनियर रहे। तो ऐसी जैसे पूज्य सुदर्शन जी थे और बहुत सारे, जैसे हमारे डॉक्टर प्रणव जी पंड्या, श्री श्री रविशंकर जी, इस्कॉन के बहुत सारे हमारे जो देवामृत दास जी से लेके सहदेव दास जी से लेके दामोदर दुर्लभ दास, तो बहुत बड़ी टीम देश में कि जो सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से लेकर जो कृषि वैज्ञानिक और ये सारे, तो इन सब के भी ये विषय गहराई से ध्यान में आ गया कि गोवंश को उतना पूजनीय हमने, कामधेनु, गोमाता, गोधन, तो इसके पीछे सारे हमारे जीवन व्यवस्था के, और इसका परिणाम अभी ऐसा है कि जुडित करके देर इज़ ए वन सीनियर राइटर फ्रॉम अमेरिका, शी हैज़ रिटन बुक सेइंग दैट काउ सेव द प्लैनेट, गाय सृष्टि को बचाएगी। जो हम पहले से बोल रहे थे कि सृष्टि संतुलन का आधार वो गोवंश है, हमने गोविज्ञान को सृष्टि संतुलन का विज्ञान, ये सिद्ध करने में हम बहुत निश्चित रूप से सफल हुए हैं। एंड वी कैन साइट लॉट मेनी एग्जाम्पल्स वेयर पीपल लाइक you people are from IT field, there are a lot of engineers training at developer and almost we have trained more than 500 engineers till now, and many corporate professionals, many different professionals. So more than 1,000 successful ventures projects are running in throughout the country, wherein they have saved not only cattle wealth, but they have developed themselves. They are residing in villages, they have developed those villages, and it's a very big momentum has created, and it's a, you can say, जैसे हमारे गुमानमल जी लोढ़ा बोल रहे थे, गोबर गोमूत्र से क्रांति, और हमारे शास्त्र की गीता में, भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट लिखा है, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो कृषि गौरक्षा वाणिज्य यानी वी वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि आज हम भौतिक युग में हैं, तो ये विस्तार अब बहुत आगे बढ़ गया है। एंड नाउ एट प्रेजेंट व्हेन वी आर इन कोरोना टाइम, तो बहुत भयंकर स्थिति है रोजगार से लेकर, और उसमें जो हमारे देश की वर्तमान स्थिति है और पूरी दुनिया की, जहाँ आर्थिक संकट, जहाँ उद्योग, चूँकि आज जब हम जैसे गोपाल्स और हमारी संस्थाओं की जब बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़े दिन पहले एक सेमिनार लगभग हमने की थी जून में, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये कुछ 29 जून की बात थी। अब फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सारे वरिष्ठ सब लोग थे और उन्होंने बताया कि हमको लग रहा है कि हमारे आधे उद्योग बंद हो जाएंगे, और ये पूरे देश में हम स्थिति देख सकते हैं। पीपल हैव रिटर्न बैक टू विलेजेस, मीन्स आवर वर्कर्स, दे हैड बीन फ्रॉम विलेजेस ओनली। तो 3-4 करोड़ से ज़्यादा जब लोगों ने पलायन या गाँव में बस गए। अभी मैं कल परसों देख रहा था, त्रिवेंद्र जी रावत में डाउन टू अर्थ पढ़ रहा था, 45% ऑफ दिस पीपल हु हैव कम टू विलेजेस, पहाड़ों में आ गए, वो वापस नहीं जाएंगे। ये एक मुख्यमंत्री, ये पूरे देश की स्थिति है। तो नाउ वी हैव टू प्रोवाइड देम गुड लाइवलीहुड, गुड रेम्यूनरेशन, और उनको वहाँ पर एक अच्छा सम्मानजनक जीने का अधिकार। और ये बहुत महत्व की गहरी बात है, जैसे हमारे शास्त्र, हमारे जीवन की पद्धति, जिसको मितव्ययी जीवन पद्धति बोलते हैं, मनी सेव्ड इज़ मोर देन मनी अर्न। तो ये बात को ध्यान में रखकर कि हमने जो गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोमूत्र वस्ते गंगा, यानी गोबर गोमूत्र की जो यूटिलिटी बोली, और वो भी देशी गोवंश के, क्योंकि विदेशी गोवंश में कितने क्या अंतर है वो भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बट आवर ब्रीड्स हैव स्पेशल क्वालिटीज़, तो उसके कारण जो उनका महत्व, और उसके कारण बिना दूध के गोवंश से भी हम कमाई, इनकम जनरेशन, ये बहुत विस्तार से हज़ारों गांव में, जहाँ पर गांव बदल गए, यूरिया फ्री विलेज होगा या केमिकल फ्री विलेज होगा, या जिसको बोलेंगे 100% गोबर गोमूत्र पर, गोवंश पर आधारित खेती के गाँव होंगे। ये पूरे देश में कई प्रांतों में पहुंच गया है, ऐसे कोई प्रांत नहीं बचा है, लगभग हर जिले तक हम जाने के प्रयास में, और आगे जाके हमारे जो संगठन, उसमें एकल विद्यालय, उसमें 1 लाख गाँव में इसको ले जाने का, इसका सारा प्रयास हमारा, वनवासी कल्याण आश्रम होगा, किसान संघ होगा, अक्षय कृषि परिवार होगा, और जैसे मैंने बाकी संगठन बहुत सारे बताए। तो ये सब कार्य अब धरातल पर ले जाने का, और ये क्रांति
इट विल बी ए रिवोल्यूशनरी वर्क, क्योंकि भारत की तरफ आशा से सब लोग देखते हैं कि भारत क्या संदेश दे रहा है। और हमारी जो आज वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल लाइफ सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल लाइफ साइकिल, तो ये सब चीज़ें इनकी बोलने की थी। हमारी जीवन पद्धति शाश्वत विकास की रही है। तो नाउ वी हैव टू पुट इनटू एक्चुअल एक्शन बोलो या पुट इनटू रियलिटी। जैसे हम कभी कभी कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं कि लैब टू लैंड डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र एक तरफ हमने जैसे गौमूत्र अर्क के 5 से ज़्यादा पेटेंट लिए, गौमूत्र कीट नियंत्रण के लिए पेस्ट रिपेलेंट, गोबर गौमूत्र गुड़ के अमृत पानी का बहुत जल्दी होने की संभावना है। गो विज्ञान के कार्य देखकर ड्राई डेयरी कंसेप्ट यानी बिना दूध के गोवंश की उपयोगिता, अब तक इसको अनप्रोडक्टिव, फिट फॉर स्लॉटर, फिट फॉर कलिंग ऐसी भाषा आ रही थी, अब भाषा बदल रही है। आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल यूथ, जिसको बोलेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं युवा भारत का भविष्य है, तो अभी उन्होंने शुरुआत में बता दिया स्किल डेवलपमेंट से लेकर वो स्टार्टअप से लेकर बहुत सारी बात, कौशल विकास और बाकी चीज़ें। तो युवा इस काम को समझते हैं, युवा जो सुन रहे हैं तो उनको एक अंदर से जुझारूपन, एक उत्साह कि वास्तव में हम देश का चित्र और इस कठिन परिस्थिति में, इस संकट में ये गोवंश, ये संजीवनी बूटी जैसा और भारत के लिए जैसे भारत को तारने वाला। मैं विशेष रूप से बता दूं कि मोरोपन जी पिंगळे हमारे ज्येष्ठ प्रचारक रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले पिछले साल हमने उनकी जन्म शताब्दी वर्ष, अभी भी हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनका बड़ा स्पष्ट चिंतन था, उनका बोलना बड़ा स्पष्ट था, गाय ही हमें तारेगी। और गुरुजी गोलवलकर जी तो 1952 में बोल चुके कि गाय हमें एकत्र ला सकती है। ये जो हमारे समाज में सामान्यतः बिखराव, लोगों में अटपटी सोच, पीपल आर इन डायलेमा और दे डोंट हैव इनसाइट, तो आजकल तथाकथित ये भौतिक युग में इस गोवंश का लोगों को कभी कभी भ्रम होता है, वी आर टेकिंग बैक टू ओल्ड एजेस ऐसा कुछ। तो ये कोई आदिम जाति का, आदिम क्षेत्र का ऐसा विषय नहीं, ये शाश्वत विषय है, शाश्वत है। जब तक सृष्टि का अस्तित्व रहेगा तब तक गोवंश, और तब तक गोवंश है जब तक सृष्टि का अस्तित्व रह सकता है, अन्यथा वो सृष्टि का अस्तित्व खतरे में। तो इसलिए इस गोवंश को हमको हर दृष्टि से देखना, समझना, इसके हर पक्ष को, वो कृषि होगा, स्वास्थ्य होगा, मानव स्वास्थ्य होगा, पशु चिकित्सा होगी, ऊर्जा होगी, हमारी नस्लों का विकास, उनका संवर्धन, और फिर हमारे चरागाह से लेकर गोचर भूमि से लेकर बाकी बहुत सारे इन्हें जिसको बोलेंगे विकास के, और इन सब में बहुत सारे रोजगार, तो ये सब बहुत विस्तार का विषय है। Sunil ji, you just briefly mentioned about our indigenous thought versus the Western thought, and you also mentioned about indigenous breeds. And I think when our Honorable Prime Minister talked about Atmanirbharta and vocal for local, perhaps he had this also at back of his mind that we should promote local breeds of cow. आप गोवंश के लोकल ब्रीड के बारे में हमें कुछ बताइए। Incidentally, we had been to Sri Modi ji in 2008, and that too coincidentally with Manya Ashokji Singhal and very senior scientists. Two of them are with us very regularly since almost 20 years. Devendra Sadana and Dr. Ramswarupji Chauhan, and third one is our Vaidya Tejani. That time this was the only subject at Gandhinagar. Ki why? Because that time government was trying that we should bring Israel dairy, and that was stopped because our intervention, our people had gone there and they have convinced him. So now in all senses, see, our India had been, that from Rishi Munis, or they were very thoughtful people and very great people. So our breeds have very important qualities which we are researching in dung, urine, milk, curd, ghee, buttermilk. So all this put together, and other breeds, Jersey Holstein, Friesian, they had been feeding non-vegetarian feed which caused mad cow disease. They had been giving BGH, growth hormone injections, which has made their milk cancerous. Now they are only researching, one book has come, Devil in the Milk. Their milk is now A1 protein, which is causing autism, heart disease, cancer. Our milk is from A2, our breeds, all our Bos indicas. So now people have gone inside, they have understood कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस। तो हमारे देशी गोवंश के अंदर जो स्वर्ण अक्षर से लेकर जो विशेषताएं हैं अब पूरे दुनिया को समझ में आ रही है, इसलिए हमको ये जो बात है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को भी खुद अब ध्यान में आ रहा है और पूरे देश को भी ध्यान में आ रहा है, तो इसलिए ये विषय को हमको आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा फॉलोअप क्वेश्चन है सुनील जी, कि ऐसा मैंने पढ़ा है कि अपने कुछ 100 से ज़्यादा लोकल ब्रीड्स थी और कुछ एक्सटिंक्ट हो गई, तो
तो ये गौ स्टार्टअप में इसको ब्रीडिंग करके एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, काम तो जैसे मैंने बताया कि लगभग 30 वर्ष से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, लगातार बहुत तेज़ से बढ़ रहा है। जब हम 2001-2 में जब राष्ट्रीय गौवंश आयोग में थे, पूरे देश का उस समय भ्रमण हुआ, 19 बड़े राज्य में, एक ही साल में था वो, क्योंकि एक साल के पहले, एक दिन पहले हमने माननीय अटल जी को वो रिपोर्ट दी, 1400 पन्ने की थी, 1400 पेजेस। तो उस समय भी ध्यान में आया कि सामाजिक संस्थाएं या गौशालाएँ या व्यक्तिगत प्रयास वो देशी गौवंश को बचा रहे, बाकी सरकारी व्यवस्थाएं लगभग लचर या वो एक प्रकार से पूरी जिसको निराशा की स्थिति में वो नहीं बचा पाए। और जैसा आपने बताया कि 100 नस्लें निश्चित उससे भी ज़्यादा रही होंगी, लेकिन इस समय हमारे देवेंद्र जी सदानंद पूरे देश का अभ्यास करके ध्यान में आया कि 65 वी हैव ब्रीड्स, देयर मे बी लिटिल मोर ऑल्सो, बट ही हैज़ गॉन ऑल ओवर कंट्री। अब भारतीय सरकार ने 50 नस्ल भारतीय नस्लों को मान्यता दी है, दे आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट ब्रीड्स। So they include whatever names I have been saying, Gir, Sahiwal, Tharpar, Ongol, Kankrej, like in Maharashtra we have Lal Kandari, Devni, Dangi, Khilar। तो ये नस्लें अब समाज इसका ध्यान दे रहा है, एंड पीपल आर रेयरिंग बुल्स ऑल्सो, दे आर मेकिंग ब्रीडिंग बुल्स ऑल्सो, दे मे बी ऑफ स्पेशल पेडिग्री एंड अदर थिंग्स। एंड ये सब में हमारा भारतीय ज्ञान विज्ञान, क्योंकि इसमें व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस मोमेंट और वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए मोमेंट, तो हमारे युवाओं को सबको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें बड़ी पारदर्शी सोच और बड़ी सोच वाले अच्छे वैज्ञानिक, क्योंकि अभी इसमें बहुत चुनौतियां हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से लेके एम्ब्रियो ट्रांसफर से लेके और बहुत सारी बातें। तो अप्राकृतिक जितने काम हैं, वी आर प्लेइंग मिस्चीफ विद नेचर, तो हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसे हैं। तो उन कामों को, और ये सब हमने वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध किया है। स्विट्जरलैंड जैसे देश में नेचुरल ब्रीडिंग है उस सबको कि भाई जो नेचुरल उससे बछड़े आ रहे हैं, उनकी गुणवत्ता और जो अप्राकृतिक प्रजनन से, और बहुत खतरनाक समस्याएं भी ध्यान में हैं इनके व्यवहार में। तो कभी कभी विदेशी गोवंश के बछड़े विदेशी पद्धति से यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से वो व्यभिचार करते हैं, यानी भैंस से संसर्ग कर रहा है या गाभन गाय से, तो ऐसी भी खतरनाक स्थितियाँ देश में बहुत जगह पर। और चूँकि सौभाग्य से मुझे देश के हज़ारों पशु वैज्ञानिक संपर्क में रहते हैं, तो ये ध्यान में आता है कि ये सारी स्थितियाँ देश में, इसलिए हमको हमारी प्राकृतिक पद्धतियों पर और हमारे देशी गोवंश और देशी खान पान के साथ उसको अच्छा चारा और उसकी ये व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। सुनील जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारा नौजवान है या जो हमारी यंग जनरेशन है, ये जब गौ स्टार्टअप की तरफ जाते हैं तो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल क्या होगा, मिनिमम रिसोर्सेज क्या होंगे, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, ये वो हमेशा सोचते रहते हैं। तो ये क्या चीज़ हो सकती है? देखिए, बहुत महत्व की बात है। हम जब आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं तो हमको पहले समझ लेना है कि जब हम खुद की तरफ और खुद का एक आत्मविश्वास खड़ा करें, आत्मनिर्भरता बिना आत्मविश्वास के नहीं आ सकती। हम सरकारी व्यवस्थाओं पर, ये जब स्टार्टअप या कोई योजना आएगी उसके भरोसे, या सरकार या कोई गौसेवा आयोग या कोई अनुदान देगा, तो पहली बात तो दिमाग से उसको हटा देना चाहिए कि इसके भरोसे कोई काम खड़ा हो सकता है। ये ठीक है, वो सहारा लगा सकते हैं, हम सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसके कारण हम काम शुरू करेंगे या उसके बदौलत ही काम शुरू होगा, तो दैट इज़ ए रॉन्ग कंसेप्ट। अब हमारे यहाँ 2-4 गोवंश से लेके 200-400 तक, 2-4 हज़ार तक भी गोवंश पर लोग काम कर रहे हैं, जिसकी जैसी क्षमता है। व्हाट मे बी हिज लैंड होल्डिंग, वट एवर रिसोर्सेज ही हैज़, वट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर ही हैज़, ही कैन स्टार्ट फ्रॉम डे वन। बिना दूध के, बिना गोवंश से भी काम शुरू हो जाता है। Like for example, we have almost more than 5,000 goshalas in the country. Almost all are filled with this, all our non-distinct breeds, more non-descript, and secondly more non-milking, and they want to give to proper people, all almost goshalas, and at some places, some villages also, some places. So हम लोग ये कर सकते हैं कि बिना दूध का गोवंश लगभग पूरे देश में सारे लोगों को जितनी चाहिए, लाखों की संख्या में बता रहा हूँ, वो फ्री मिल जाएगा। उसका खाली हमको वी हैव टू कोऑर्डिनेट आवर सेल्फ, कि वी हैव टू मेक द सिस्टम लाइक दैट। ये हमारे चूँकि गो विज्ञान का और हम लोगों के साथ ऐसे संगठन है, हमारे सबके साथ जानकारी रहती है। अभी उदाहरण फॉर एग्जांपल, वी हैव 6,000 कैटल विच आर ट्रैप्ड फ्रॉम बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू बांग्लादेश, कलेक्टेड बाय BSF। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पूरी योजना रूपरेखा हम कर रहे हैं। पिछले लगभग 1.5-2 साल पहले हमने BSF से पकड़े गए 198 के आसपास बछड़े, जो सामान्य लोग नहीं लेते,
वो सहर्ष किसानों ने बंगाल के, जहाँ पर हम 350-400 गांव में गौसेवा परिवार के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो बछड़े उनको दिए। मतलब, और ये देवलापार में हमारे केंद्र में, हम तिरोड़ा में और बहुत जगह काम करते हैं, तो हम 800-900 तक भी गोवंश प्रतिवर्ष बिना दूध का वितरण कर रहे हैं। ऐसी कई गौशालाएँ कर रही हैं। तो स्टार्टअप या इसका हम सहारा ले, बट पीपल दे शुड गेट प्रॉपर ट्रेनिंग। उनको ये विषय ध्यान में आए कि हम इनकम जनरेट कैसे कर सकते हैं, और ये छोटे छोटे काम से बड़ा होगा। जैसे पिछले 20-25 साल की बात करेंगे तो जैसे शेयर बाज़ार या बहुत सारे चीज़ में अनावश्यक लोगों का आकर्षण, इवन आपका जैसा IT फील्ड जिसमें बहुत सारा यानी रेम्युनरेशन, बहुत जल्दी ज़्यादा कमाई, तो इसमें कमाई का स्तर जिसको बोलते हैं धीरे धीरे, इट विल बी इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। So people should have confidence in the work, confidence in themselves and confidence in the whole system. तो इसके कारण वो शुरुआत छोटे से हो सकती है, वो बड़े रूप आगे ले लेगी, और हमको किसी का वैर विरोध निषेध नहीं रहेगा, लेकिन उसके ऊपर केवल निर्भरता नहीं रहेगी। हम जब आत्मनिर्भर की, जैसे गो विज्ञान अनुसंधान देवलापार इस समय 100% बिना सरकारी अनुदान के लगभग हम बिना दूध के 800 के आसपास गोवंश, इस समय भी हमारे पास आज ही संयोग से 12 गोवंश पकड़ा गया, सुबह मध्य रात्रि आया था, तो हमारे पास उतने गोवंश बिना दूध के, उससे 140-50 लोगों को रोजगार लगातार चल रहा है, और ये काम पिछले 25 वर्ष से लगा। अब हम इस समय रजत जयंती वर्ष में, एंड दैट मेनी पीपल आर डूइंग, मेनी गौशालास आर लाइक दैट, बट ओनली थिंग इट नीड्स शेयर डेडिकेशन, कि लोगों का एक ज़बरदस्त समर्पण और ज़बरदस्त उसमें निष्ठा और लगन और कंसिस्टेंसी, सातत्य, इसके कारण ये संभव होगा। वाह, देखो कितने सारे रोचक तथ्य आज हमारे सामने आए हैं, और भी ऐसे बहुत से तथ्य आने वाले हैं। दर्शकों, बेशक आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और मेरी तो सवालों की लिस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैं सुनील जी से गुजारिश करूंगा कि ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें हमें बताते रहिए। तब तक आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमसे जुड़े रहिए। हम फिर से मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।